मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बस मुझे जाने से रोकना चाहते हैं। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो, जबकि तुम इस घर की भी नहीं हो। एक्सक्यूज मी, मुझे इससे कोई जरूरी बात करनी है। ये कहीं भी जाए, बस मेरे बेटे के पीछे पीछे ना जाए। What's wrong with you? ये क्या कर रही हो तुम? किस तरह से बात कर रही हो उनसे? मैंने तो कुछ। देखो, हम लड़की वाले हैं, ओके? तो क्या हो गया करीना जी, आज की डेट में लड़की वाले हो या लड़के वाले, दोनों को इक्वली समझा जाता है। चलो मेरे साथ। मुझे बस एक मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चलो। रीति रिवाज, कस्टम, ट्रेडिशंस, इस बारे में मैं बाहर भी बात कर सकती थी तुमसे, लेकिन मुझे सबके सामने ड्रामा नहीं करना था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ अंदर ले आई हूँ। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, दुनिया चाहे कहीं भी पहुंच जाए ना, लड़के वाले ही होते हैं, और लड़की वाले, और हम लड़की वाले हैं। तो क्या हो गया करीना जी, इस बात का तो यही मतलब हुआ ना कि हम अपने घर की बेटी उन्हें दे रहे हैं, अपने दिल का टुकड़ा दे रहे हैं उन्हें, जो उनके पास हमेशा रहने वाला है। तो इस बात का सम्मान तो उन्हें करना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि ये लड़की वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुमसे किसी ने कहा क्या कि तुम काव्या की मॉम हो? नहीं ना? फिर इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम काव्या की मॉम हो? एक बात अच्छी तरह से समझ लो, निधि ने तुम्हें सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आज के फंक्शन को तुम्हें हैंडल करना है, दैट्स ऑल। काव्या की मॉम निधि है और वही रहेगी, तो प्लीज इस तरह से बिहेव मत करो जैसे तुम अपनी बेटी उनको दे रही हो। रीना जी, आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने उन्हें? ऐसी क्या बात है जो आपने सुनी और मैंने बोलते हुए रियलाइज भी नहीं की? मैंने तो बहुत नॉर्मली बोला था कि मैं अभी आकर बात करती हूँ। मुझे यही पता करना था, कहाँ जाना था तुम्हें? इतनी रश क्यों थी तुम्हें? रोमा जी तुमसे 2 मिनट बात करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं था उनसे बात करने का। एनीवेज, क्या कहा, क्या सुना, फॉरगेट ऑल दैट। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, वरुण, उसके डैड या उसकी मॉम को कुछ भी बुरा लगा, या फिर अगर तुम्हारी वजह से ये रिश्ता टूट गया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात हुई तुम दोनों के बीच? पता नहीं ये लड़की करना क्या चाहती है। मुझे बताएगी बात क्या हुई? मॉम, ये फिजियोथेरेपिस्ट रोमा जी से पता नहीं क्या जाके बात कर रही थी, लेकिन बड़ी बदतमीजी से बात कर रही थी। उसे इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए थी उनसे। रोमा जी इस घर की होने वाली समधन है, अगर उन्हें बुरा लग गया और उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया तो ये लड़की हमारी फैमिली की नहीं है। पता नहीं हमारी फैमिली मैटर्स में क्यों इन्वॉल्व हो रही है। वरुण और काव्या एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर नाराज होकर रोमा जी ने ये रिश्ता तोड़ दिया तो मेरी काव्या का क्या होगा? करीना दी, अगर प्रीता की वजह से काव्या का रिश्ता टूटा तो वो इस घर में एक पल के लिए भी नहीं दिखेगी। मेरे ख्याल से काव्या को प्रीता से दूरी रखना चाहिए। निधि ने उसे मेहंदी की जिम्मेदारी दी है, बस वो वही करे वो अच्छा है।
एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। दलजीते, मैं तो बोलती हूँ अगर तुझे पलकी का रिश्ता तुड़वाना ना तभी तुड़वा दे, अभी देर ना हो जाए। अरे जितनी ज्यादा देर होगी तकलीफ उतनी बढ़ेगी। बट वो कोई गलती तो करे। वो राजवीर जो है ना, वो राजा हरिश्चंद्र है, उससे कोई गलती होती ही नहीं, करता ही नहीं है। अरे कुछ करे तो उन दोनों के बीच में फूट डलवाऊं मैं कि नहीं? अरे तो फूट डालने का काम राजवीर का थोड़ी है, अपनी राजनीति है ना। अरे इसमें सच थोड़ी बोलना होता है, थोड़ी सी बात बिगाड़नी होती है, थोड़ी सी कहानी सुनानी होती है, बस फूट पड़ गई हत्या। अरे वाह माँ जी, आप तो बड़ी बवाल सास हो, है कि नहीं? ना ना, मैं तो कमाल की हूँ। मजा ही आ गया। बल्कि क्या हुआ? उदास हो? टेंस्ड हो? चल छोटी, आप मुझे इतने अच्छे से कैसे जानते हैं? ये देखो मेहंदी वाली आ गई। नमस्ते। अरे मेहंदी वाली आ गई, मैं आती हूँ। आइए आइए। प्रीता इतनी टेंस क्यों है? कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से प्रीता टेंस है। मैं भी आती हूँ। काव्या बेटा, यहाँ आना। हाँ चलो आ जाओ। बल्कि तुमसे बात करनी थी। जी माँ। क्या है ना कि तुम ना राजवीर के साथ अच्छे से रहा करो। वो क्या है कि आजकल मैं देख रही हूँ वो तुम्हारे अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कि नहीं? देख, पता है मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने राजवीर को ना फोन पर बात करते हुए सुना था किसी से। वो तेरे बारे में बात कर रहा था, कह रहा था उससे कि वो बल्कि मेरे प्यार में पागल हो गई है, मेरी दीवानी हो गई है, मुझे छोड़ती ही नहीं कहीं, मेरा उसके साथ दम घुटता है मगर वो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी हुई। ये कह रहा था। नहीं माँ, राजवीर ऐसा तो नहीं कहेगा। सुना तो मैंने भी था, पर जब मुझे यकीन नहीं हुआ तुझे कैसे होगा? बल्कि आओ ना। जा जा पुत्र। शक का बीज बोना था, बो दिया। अब यही बीज दीमक बन के ना इसके विश्वास को चूर चूर कर देगा। बस तो देखते जा। अरे जिस जिसको मेहंदी लगानी हो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाइए। शौर्य, हमारी मेहंदी कब होगी? आई डोंट नो, जब हमारे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो। वरुण, आओ ना, डिजाइन चूज करने में हेल्प करो, जल्दी आओ। चाहिए दूल्हे राजा।
वैसे बाय द वे आज तुम और भी प्रेटी लग रही हो। How cute. दादाजी मैं आजकल बहुत भूलने लगा हूँ। आपको भी ये भूलने की प्रॉब्लम हो रही है क्या? और जस्ट बिकॉज मैं सब कुछ भूलने लगा हूँ ना, मैंने अपने सारे पासवर्ड अपनी बर्थ डेट रख लिया है। अरे बेटा ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते, सीक्रेट होता है। हाँ पता है सीक्रेट होता है, लेकिन आप तो अपने आपके सामने कर सकता हूँ मैं। आप मुझे बताइए ना, आपके साथ ऐसा होता है क्या? आपने भी अपने सारे पासवर्ड्स, वो लॉकर के पासवर्ड्स, अपने फोन के पासवर्ड, कोई बर्थ डेट रखी है क्या? बेटा अब बर्थ डेट के तो पता नहीं, लेकिन ये जो राजवीर, मेरे लिए जल्दी से एक मेहंदी का डिजाइन चूज करो। मुझे भी मेहंदी लगानी है। ये वाला लगाऊं या फिर ये वाला? ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना? ये वाला? डू यू लाइक दिस? बोलो ना। और कि मैं बाद में बात करता हूँ। अरे तो उदास क्यों हुई बेटा? बिजी है, काम में है, इसमें क्या है? छोटी छोटी बातें। हाँ चेयर अप, हाँ स्माइल, असली वाली, नकली नहीं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नींबू चीनी नहीं है ना मेहंदी के लिए? मैं लेकर आती हूँ। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, काव्या की मॉम निधि है। फिर इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम काव्या की मॉम हो? जितना कहा है बस उतना ही करो ना। ये घर में तुम्हारी क्या जगह है वो कभी भूलना मत। आप एक बात बताओ प्रीता, तुम इतनी परेशान क्यों? मैं तो परेशान नहीं हूँ, आपको ऐसा क्यों लगा? बताओ क्या परेशानी है? सच में परेशान नहीं हूँ। देखिए ना, वो जिन लोगों ने मेहंदी लगाई है उनके लिए नींबू चीनी तैयार कर रही हूँ। आपको कुछ चाहिए था? कुछ नहीं। ठीक है, चलता हूँ। हाय। हाय। करण कुछ परेशान लग रहा था ना? करण परेशान लग रहा था? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगा। यू नो व्हाट, करण निधि से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब ऑब्वियसली इतने सालों से साथ में जो रह रहे हैं और बरसों तक साथ में रहेंगे। तुम्हें पता है वो लड़कियों से बात भी करता है ना, तो लड़कियों को लगता है कि वो उनसे प्यार करता है। बट दैट्स स्टाइल, यू नो, द वे ही टॉक्स, द वे ही केयर्स। कहीं तुम्हें भी तो ऐसा नहीं लग रहा ना?
थैंक गॉड। यू नो, कभी कभी तो मुझे भी लगता है कहीं करण मुझसे प्यार तो नहीं करता, बट दैट्स अ रॉन्ग फीलिंग। यू नो, करण सिर्फ और सिर्फ निधि से प्यार करता है। उसका दिल सिर्फ निधि के लिए धड़कता है। आई नो, मुझे पता है, क्योंकि जब निधि हॉस्पिटल में थी ना, तो मैंने देखा करण बहुत उदास था। वो वाकई निधि से बहुत प्यार करता है। ये क्या है? प्रीता को जरा भी जेलस फील नहीं हुआ? गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या रहा है। मैं आती हूँ। हाँ, ओके। राजवीर के साथ अच्छे से रहा करो। वो क्या है कि आजकल मैं देख रही हूँ वो तुम्हारे अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मैंने राजवीर को ना फोन पर बात करते हुए सुना था किसी से। कह रहा था उससे कि वो बल्कि मेरे प्यार में पागल हो गई है, मेरी दीवानी हो गई है, मुझे छोड़ती ही नहीं कहीं। मेरा उससे साथ दम घुटता है मगर वो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी हुई है। मेरे लिए जल्दी से एक मेहंदी का डिजाइन चूज करो, मुझे भी मेहंदी लगानी है। बोलो ना। बल्कि मैं बाद में बात करता हूँ। पलकी, पलकी क्या हुआ? पलकी बोलो क्या हुआ है? पलकी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो, और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पलकी कुछ नहीं। पलकी रुको, प्लीज बताओ बात क्या है? माँ कह रही थी कि तुम्हारी लाइफ में अलग प्रायोरिटीज हैं और उन प्रायोरिटीज में मैं कहीं भी नहीं आती हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी लगती है। तुम्हारा काम, तुम्हारे पर्सनल मैटर, यही तुम्हारी प्रायोरिटी है। उसमें मैं तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ ना राजवीर। I mean, मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारे साथ। आई नो, छोटी सी बात है, तुम्हें बस मेरी मेहंदी का डिजाइन चूज करना था, तुमने वो भी नहीं किया। होगी ये बचकानी बात, लेकिन मेरे लिए ये बात मैटर करती है राजवीर, जो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती है। हमारा आज ऐसा है, आई डाउट हमारा कल कैसा होगा। ओके, मैं इस बारे में अभी बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बातें बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है पलकी। बॉम किस तरह से बजा रहे हैं, इससे बेटर तो मैं बजा सकती हूँ। करीना, तुझे ढोल बजाना नहीं आता। अगर तुझे आता ना तो मैं कहती तू बजा दे। ओके? आपको ना अपनी बेटी के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता। आप एक्चुअली ना ये नहीं जानते कि मुझे ढोल बजाना आता है। अरे तुझे ढोल क्या, तुझे तो मेरा मतलब बहुत कुछ आता है। टैलेंटेड लड़की है तू। वरुण बेटा आजा, तू भी शगुन की मेहंदी लगवा ले। हाँ जी, लगवाता हूँ। मुझे भी मेहंदी लगवानी है। ये लो, कर लो बात। तुम मेहंदी लगाओगे? किस खुशी में बेटा? ना तो तुम्हारी शादी हो रही है, ना तो तुम लड़की हो, फिर मेहंदी क्यों लगाओगे? अरे अंकल जी जस्ट चिल। और ये लड़का लड़की कहाँ से आ गए? मेरा मन है मेहंदी लगवाने का तो मैं तो लगवाऊंगा। और देखो ना, मेरे बाल लंबे, पोनी है, फैशन है ये। और आजकल लड़कियां भी छोटे बाल रखती है, लाइक बॉय कट, और लड़के भी लंबे बाल रखते हैं, जस्ट लाइक मी। और जब लड़कियों के छोटे बाल रखने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इन्हें मेरे मेहंदी से क्या प्रॉब्लम होगा? राइट गर्ल्स? राइट। एक काम करो, मेरे हाथों में ना वो शगुन वाली मेहंदी लगाना, सिर्फ एक डॉट।
ये कैसे लग रहा है गाइस? इतनी सी। हम लड़कों की लाइफ इतनी बोरिंग है, ना कोई मौज ना कोई मस्ती, दिन भर बिजनेस बिजनेस। तो गाइस आज के दिन थोड़ा मौज मस्ती कर ले। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। ओए दलजीते, नच देने सारे ये सैंडी पैसे वाला है क्या? हैं? क्यों ना पलकी की शादी उससे करवा दे? हैं? अरे क्या हुआ, लुथरा खानदान का बेटा नहीं है तो? अरे लुथरा खानदान के बेटे का बहुत अच्छा दोस्त तो है ना। तू सोचती रह और फिर मुझे बता देना। आलू बड़े करारे तेरा मना लालू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे तेरा मना स्वीटू आजा मारे। आलू बड़े करारे तेरा मना लालू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे तेरा मना स्वीटू आजा मारे। मुंडे पेलेंटी मेरे लिए हो गए सेंटी, तेरे लिए मैं सेट हूँ इस बात की गारंटी। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। सहरा बांध के कूद फांद तुझे ले जाना इस बारी है। नच देने सारे रंग मिल के आज हिंदी डुल के ले सारे के सारे नजारे। नच देने सारे रंग मिल के आज हिंदी डुल के ले सारे के सारे नजारे। खजमानू खाने दादाजी कहीं नहीं दिख रहे। मुझे किसी भी तरह से उनसे बात करनी होगी और बातों बातों में उनसे पता करना होगा कि करण लुथरा के लॉकर का पासवर्ड क्या है। मैं उसका पासवर्ड ही भूल गया, लेकिन कोई टेंशन नहीं, मैंने राखी जी को बताया था, उन्हें पता होगा। एक सेकंड। क्या हुआ तुझे? तुझे क्या हुआ? तू ठीक है? यार तुम लड़के कितने बोरिंग होते हो। क्या मतलब? तू लड़का नहीं है? I mean, हम लड़के हैं यार, एंजॉय करने का मन किया, डांस करने का मन किया तो कर लिया मैंने। तुझे अच्छा लगा ना? तूने डांस किया, तू सेटिस्फाइड फील कर रहा है। आई एम हैप्पी। वैसे सैंडी, आई एम रियली हैप्पी। तू ना मेरे घर के सारे फंक्शंस में इतना इन्वॉल्व होता है। यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी। आई रियली लाइक इट। ओए, वो तेरी अकेली बहन नहीं है, मेरी भी बहन है वो। फेयर इनफ। ब्रो, पलकी कुछ अपसेट लग रही है। हेलो, तुम सच में एक डिटेक्टिव हो या तुम एक वेटर ही हो? जब से देख रहा हूँ तुम घर पे वेटर का जॉब कर रहे हो। डिटेक्टिव हो ना, डिटेक्टिव वाली हरकतें करो। डैड का पीछा करने का है, डैड पे नजर रखने का है, वो करो। शौर्य, आई नो माई जॉब। ओके, मुझे पता है कि कब मुझे क्राउड में जाना है और कब क्राउड से बाहर जाना है। मेरे एक एक स्टेप पर प्लीज नजर मत रखो, और मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। हैड कहाँ चले गए अब? करण, आर यू ओके? Yeah, I'm okay.
क्यों? नहीं, तुम कुछ परेशान लग रहे थे इसलिए पूछा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ पता चला और जान के बहुत अच्छा लगा। क्या पता चला? कि आप अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं। बहुत अच्छी बात है। कौन सी वाइफ? कौन सी वाइफ मतलब? और कितनी वाइफ है आपकी? निधि से और किससे?